गुड मॉर्निंग सेवन्थ बी। बेटा आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 शुरू करेंगे। चैप्टर 3 है द दिल्ली सुल्तान। जो हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर था उसमें आपने साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जाना था। अब इस चैप्टर में हम जानेंगे कि दिल्ली फर्स्ट टाइम किसकी कैपिटल बना, कौन से किंग्स की कैपिटल बना, और उसके बाद दिल्ली सुल्तान्स आते हैं और उसके बाद दिल्ली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस बन जाता है। काफ़ी सारे जो किंगडम्स हैं उनकी कैपिटल बन जाता है। आपकी बुक में बताया गया कि दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमारा राजपूत्स। जो दिल्ली सबसे पहले जो एक कैपिटल बना किसी किंगडम की, तो वो जो किंगडम था दैट वाज ऑफ तोमारा राजपूत्स। और तोमारा राजपूत्स को फाइनली चौहान्स हराते हैं, जिनको हम चामनास भी कहते हैं। चौहान एक्चुअल में अजमेर के रहने वाले होते हैं। तो इट मीन्स कि तोमारास को हराने के बाद जो दिल्ली में रूल एस्टेब्लिश करती है डायनेस्टी, दैट वाज ऑफ चौहान्स। वो चौहान्स होते हैं। और उसके बाद आपकी बुक में ये भी बताया गया कि काफ़ी सारे रिच जैन मर्चेंट्स जो हैं वो दिल्ली में रहते थे। उन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स बनाए और उसके साथ साथ ही उन्होंने कॉइन्स बनाए। उन कॉइन्स को बोला गया दिल्ली वाल कॉइन्स, जो कि बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होते थे। आम लोग इन कॉइन को यूज़ करके अपनी रोज़ की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदते थे। अच्छा, अब नेक्स्ट जो दिल्ली में सडन जो चेंज आती है वो आती है इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी के बिगिनिंग यानी 1200 ऑनवर्ड्स हमें दिल्ली में चेंज देखने को मिलेगी। नई डायनेस्टी सामने आती है जिसको दिल्ली सल्तनत कह के बुलाया गया। और जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान से इनको बोला गया द दिल्ली सुल्तान्स। इन्होंने काफ़ी सारी सिटीज़ बनाई दिल्ली में, दिल्ली भी कह सकते हैं हम दिल्ली को। अच्छा, ये अभी हमारे पास टेबल है जिसमें हम कुछ डायनेस्टीज़ देखेंगे। जो सबसे पहले डायनेस्टी थी जिसने दिल्ली पे रूल किया दैट वाज द तोमारा डायनेस्टी। और जो इसके एक फेमस रूलर रहे हैं दैट वाज अनंगपाला। टाइम पीरियड रहा अनंगपाल का 1130 CE से लेके 1145 CE। इसको हम 1130 AD से लेके 1145 AD भी कह सकते हैं। देन हमने पढ़ा कि तोमारास को चौहान्स ने हराया। और चौहान का एक फेमस, चौहान जो डायनेस्टी है इनका एक फेमस रूलर रहा है। आप सबने सुना होगा, मूवीज़ देखी होंगी, टीवी में टेलीविज़न में देखा होगा, ये कहानियों में पढ़ा होगा, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान थे, ही बिलोंग टू चौहान डायनेस्टी। तो ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। देन उसके बाद टर्किश रूलर, जिनको भी स्लेव रूलर्स भी कहा जाता है या दिल्ली के सुल्तान कहा जाता है। अब जो फर्स्ट दिल्ली सुल्तान था दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपको क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, हु वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान, तो आप आंसर लिखेंगे ही वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली का पहला सुल्तान। दैन कुछ इंपॉर्टेंट सुल्तान्स के बारे में बताया गया। शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। गियासुद्दीन बलबन। देन जो डायनेस्टी चेंज होती है स्लेव डायनेस्टी के बाद, जो नई डायनेस्टी आती है खलजी डायनेस्टी। फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट किंग था दैट वाज जलालुद्दीन खलजी भी कह सकते हैं, खिलजी भी कह सकते हैं। देन अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर रहा है खलजी डायनेस्टी का। तुगलक डायनेस्टी के फेमस कुछ जो किंग्स हैं, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक। देन सैयद डायनेस्टी है, खिज़र खान एक इम्पॉर्टेंट रूलर का नाम बताया गया। देन लोधी डायनेस्टी, कुछ कास्ट में लोधी डायनेस्टी में भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट किंग्स थे, बट आपकी बुक में फ़िलहाल एक ही बताया गया, बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी आता है, देन इब्राहिम लोधी। अब हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि हमें दिल्ली सुल्तान के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली। हाउ डू वी नो अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। सबसे पहले तो हमारे पास उस समय की इंस्क्रिप्शंस रही होंगी, जो उस समय की इंस्क्रिप्शन राजाओं ने इंस्क्राइब करवाई। उस समय के जो कॉइन्स हमें डिस्कवर किए हैं हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, उन कॉइन्स को स्टडी करके कि किस राजा के बारे में लिखा है, किस राजा की स्टैम्प लगी है। आर्किटेक्चर यानी कि बिल्डिंग्स उस समय की, कुछ मॉन्यूमेंट्स जो रह गए हैं, जैसे हमारे पास दिल्ली सल्तनत के टाइम का हमारे पास कुतुब मीनार है। आप में से काफ़ी सारे बच्चे कुतुब मीनार गए होंगे। तो ये जो कुतुब मीनार बिल्डिंग बनी थी ये दिल्ली सल्तनत के टाइम की है, आज से लगभग
1000 ईयर्स पुरानी, 1000 से थोड़ा कम, लगभग 8 to 900 ईयर्स पुरानी। अब उसके बाद जो एक अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स है, एक और चीज़ जिससे हम इन दिल्ली सुल्तान की हिस्ट्रीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं, वो है तारीख़ या तवारीख़। किसी एक राजा की हिस्ट्री, सिंगल हिस्ट्री को बोला गया है तारीख़, और काफ़ी सारे लोगों की हिस्ट्रीज़ को बोला गया है तवारीख़, और ये ज़्यादातर पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी दिल्ली सुल्तान्स के अंडर। जो सुल्तान या फिर राजा कह सकते हैं, उसके दरबार में काफ़ी सारे पोइट्स होते थे, ऑथर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो डेली रोज़ के काम काज देखते हैं, राजा के काफ़ी सारे मिनिस्टर्स होते थे। तो ये सारे जो लोग हैं, ये ऑथर को, जो भी हिस्टोरियन था उस राजा का, जो लिखारी था, उसको इम्पॉर्टेंट इवेंट बताते थे कि आज ये हुआ, आज राजा ने ये काम किया। तो वो जो ऑथर था अपनी राजा की हिस्ट्री में वो सारी चीज़ें लिखता था, क्योंकि जो इसकी हिस्ट्री होती थी वो किसके बारे में लिखता था, राजा या फिर सुल्तान के बारे में। अब आपकी बुक में एक टर्म दी गई है, द सर्कल ऑफ जस्टिस, कि एक जस्टिस हो गया न्याय का सर्कल, ये सर्कुलर प्रोसेस। अब देखिए न्याय कैसे सर्कुलर चलता है। जस्टिस, किसी को इंसाफ, जस्टिस को हम इंसाफ भी कह सकते हैं, न्याय भी कह सकते हैं। कि उस समय के एक हिस्टोरियन है, उन्होंने क्या लिखा है, हिस्टोरियन का नाम है फ़क्र मुदाबिर। वो क्या कहते हैं, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। बट peasant can pay revenue only when they are prosperous and happy. This happens when the king promotes justice and honest governance. अब देखिए सर्कल कैसे चलेगा, सर्कुलर प्रोसेस है पूरा, गोल प्रोसेस कैसे चलेगा। इट मीन्स कि एक जो चेन होगी सर्कुलर, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे डिपेंडेंट होगा। एक किंग जो है अपने सोल्जर्स के बगैर नहीं रह सकता, और सोल्जर्स जो है सैलरीज़ के बगैर नहीं रह सकते। और सैलरीज़ कहाँ से आती हैं, जो रेवेन्यू, जो टैक्स कलेक्ट होता है पीजेंट से, किसानों से। अब पीजेंट रेवेन्यू तभी, अपना टैक्स तभी दे पाएंगे जब वो खुशहाल हैं, हैप्पी है, फसल अच्छी हो रही है, राजा उनको सपोर्ट कर रहा है। जो अगर सपोज कुछ सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो राजा उनकी हेल्प करता है इस मुश्किल समय में। तो इट मीन्स दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। देखा जाए तो ये सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। किंग पीजेंट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और पीजेंट्स को, जो पीजेंट उल्टा किंग्स पे डिपेंडेंट है हेल्प के लिए, और किंग सोल्जर्स पे भी डिपेंडेंट है, सोल्जर सैलरीज पे, सैलरी पीजेंट से आएंगी। पीजेंट्स तभी दे पाएगा जब पीजेंट हैप्पी होंगे, राजा जो उनकी हेल्प करता होगा और उनको सपोर्ट करता होगा। अच्छा, अब ये जो हमने पढ़ा कि हिस्टोरियन जो हैं तारीख़ या तवारीख़ लिखते हैं, ये ज़्यादातर जो हिस्टोरियन हैं दिल्ली के मेन शहरों में रहते थे, ठीक है, विलेजेस में काफ़ी कम हिस्टोरियंस रहते थे। और ये ज़्यादातर जो हिस्ट्रीज लिखते थे, सारे नहीं कह सकते, कुछ जो हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखते थे उस समय के जो राजा के हिस्टोरियंस होते थे, राजा को या सुल्तान को खुश करने के लिए। अब उन ऑथर्स ने राजा को एडवाइस, सारे ऑथर्स नहीं, कुछ ऑथर्स ने राजा को एडवाइस दी कि आप जिस भी राज्य के व्यक्ति को कुछ इम्पोर्टेंट पोजीशन देना चाहते हैं, वो उसके बर्थ के बेसिस पे दीजिए, और जेंडर डिस्टिंक्शन को ध्यान में रख के। बर्थ के बेसिस पे हो गया कि आप उन्हीं लोगों को इम्पोर्टेंट पोजीशन दीजिए इस राज्य में या किंगडम में जो नोबल फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, या तो जिनके साथ राजा के अच्छे ब्लड रिलेशन है, जैसे राजा के बेटा हो गया, भाई हो गए, या जिनके राजा के साथ अच्छे संबंध हैं, जैसे मिनिस्टर्स हो गए, या उनके आगे रिलेटिव्स, या हाई रिच फैमिलीज़ को बिलोंग करने वाले। और कुछ ऑथर्स ने ये भी एडवाइस किया कि आप जेंडर डिस्टिंक्शंस का ख्याल रखें। अब जेंडर डिस्टिंक्शन क्या हो गया कि लिंग का भेदभाव, यानी कि कुछ जो पोजीशन जो मैक्सिमम इम्पोर्टेंट पोजीशन है राज्य में, किंगडम में, वो आप मेल को ही दीजिए, फीमेल को मत दीजिए। ये जो बातें कुछ हिस्टोरियंस ने राजा को एडवाइस के तौर पे बताया, सारे हिस्टोरियंस का ऐसा नहीं मानना था। अच्छा, देन एक चेंज आता है 1236 में। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सुल्तान है, इल्तुतमिश वॉज अ दिल्ली सुल्तान। अब जो इल्तुतमिश की डॉटर थी, डेट वॉज रज़िया।
अब इल्तुतमिश का ऐसा मानना था कि जो इल्तुतमिश के बाकी बेटे हैं दे वर नॉट केपेबल, वो काम करने के काबिल नहीं थे, नकारा एक तरह से कह सकते हैं कि इल्तुतमिश का ऐसा मानना था कि उसकी डेथ के बाद जो उसकी बेटी है उसी को सुल्तान बनाया जाए। और ऐसा होता भी है कि जैसे ही इल्तुतमिश की डेथ होती है रज़िया को जो है दिल्ली का सुल्तान बनाया जाता है। और जो रज़िया का टाइम पीरियड था, रेन का पीरियड, रज़िया ने 10 नवंबर 1236 से लेके 14 अक्टूबर 1240 तक दिल्ली सल्तनत की वो सुल्तान रही, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इट वाज वेरी हार्ड फॉर रज़िया टू रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि उसको काफ़ी अपोजिशन मिलती है। एक तो काफ़ी लोगों ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि बीइंग अ फीमेल फीमेल वो लोगों पे रूल कर रही है, और दूसरा सबसे पहली बात कि बीइंग अ फीमेल लोगों पे रूल कर रही है, दूसरा वो उसकी कैपेबिलिटी को क्वेश्चन करना शुरू हो गया कि हाउ शी कैन बी सो केपेबल बीइंग अ फीमेल, क्योंकि उस समय के ज़्यादातर लोगों का मानना था कि फ़ीमेल जो होती हैं दे आर नॉट केपेबल टू रूल। अब जो रज़िया के उस समय के हिस्टोरियन हैं, जिन्होंने रज़िया के ऊपर उस समय रज़िया के समय ही वो कंटेम्प्रेरी यानी जिस समय रज़िया थी उस समय यही हिस्टोरियन थे, उन्होंने रज़िया के ऊपर किताब लिखी है। उन हिस्टोरियन का नाम है मिनाज़-ए-सिराज। अब मिनाज़-ए-सिराज का क्या मानना है कि जो क्वीन है, राजा, उनका मानना था कि भगवान ने जो रूल करने की जो पावर है, जो क्षमता है, वो सिर्फ मेल को ही दी है, फीमेल को नहीं दी है। अगेन वो उनका ये भी मानना था कि जो रज़िया है वो अपने भाइयों से काफ़ी केपेबल है, फिर भी वो हैरान थे हाउ शी कुड रूल सच अ वास्ट किंगडम, कि उनको फिर भी उनको डाउट था कि रज़िया कैसे रूल कर पा रही है। वो एकदम से कंफ्यूज भी हैं कि रज़िया को रूल नहीं करना चाहिए, फिर भी वो इस चीज़ को भी मान रहे हैं कि रज़िया जो है शी इज़ अ केपेबल रूलर। आप हमें कैसे पता चलता है कि जो रज़िया है वो इल्तुतमिश की बेटी थी? काफ़ी सारी इंस्क्रिप्शन पे, कॉइन्स पे ये मेंशन किया गया है कि रज़िया जो है शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। और रज़िया ने ओपनली ये बोला है कि आई एम अ फीमेल, बट उस समय के बाद ही कुछ जो क्वींस हुई हैं उन्होंने खुद अपनी आइडेंटिटी को हाइड किया, छुपाया है। हमारे पास एग्जांपल है कि क्वीन रुद्रमा देवी की, जो काकायत्या डायनेस्टी को बिलोंग करती हैं। वारंगल एक जगह है, रीजन है, एरिया है आंध्र प्रदेश में। रुद्रमणि देवी ने क्या किया, रुद्रमा देवी ने अपना जो नाम है चेंज कर दिया और ख़ुद को मैन बताया हुआ है। इसी तरह हमारे पास एक अनदर क्वीन की एग्जांपल है दीदा। शी वॉज द रूलर ऑफ कश्मीर, जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 980 टू 1003। और ये भी देखिए दीदा नाम ऐसा कहा जाता है, जो दीदा नाम वो वर्ड दीदी से लिया गया, जिसको हम अपनी जो बड़ी सिस्टर को एज अ दीदी बुलाते हैं। तो बेटा जो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है गैरिसन टाउन वाला, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू क्लास।